हाय गाइस। तो आज हम बनाएंगे घी, वो भी घर का, और घर की दूध की मलाई से। तो ये घी कैसे बनाएंगे, तो हम आपको एक आसान तरीका आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए, इस तरह का दानेदार और आसान तरीके से बनाने का तरीका हम देखते हैं। तो उसके पहले हमें क्या करना है, ये है जो मलाई है ना दूध की, वो निकलती है। तो उसको इस तरह से हमें एक एयरटाइट बर्तन या डिब्बे में इस तरह से जमा करना होता है। तो ये कम से कम हमारी 10-12 दिन की मलाई है। तो इसे हमें एक मिक्सी के जार में इस तरह से लेना है। तो इसे हम थोड़ा सा मतलब 2-3 चम्मच इसके अंदर मिक्सी के जार में डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी। तो हमें पानी का यूज़ ठंडा ही करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि ठंडा पानी ही इसमें यूज़ किए। और इस तरह से हम मिक्सी के जार का भी बर्तन है, इसे बंद करके और मिक्सी में इसको चलाएंगे। तो ये सिर्फ दो दो तीन बार आप चलाइए मिक्सी को, थोड़ा बंद चालू करके देखिए। तो इस तरह से जो मक्खन है हमारा, वो दूध से या पानी से निकल जाएगा। देखिए इस तरह से, तो ये दूध पानी अलग हो जाएगा। तो ये इसका चाहे तो आप छाछ बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर मलाई बहुत ज़्यादा पुरानी है, उसमें से स्मेल आ रही है, तो इस छाछ का उपयोग आप ना करें तो ठीक रहेगा। हाँ, अगर 8-10 दिन की है तो उसमें स्मेल नहीं आती है, लेकिन ज़्यादा पुरानी हो तो स्मेल आती है। और अगर ज़्यादा ही स्मेल आ रही हो तो आप क्या कीजिएगा, जैसे हमने इसे एक बार हमने पानी डालकर एक बार हमने इसको चलाया, तो दोबारा उस पानी को निकाल कर दोबारा से एक और पानी डालकर आप इसको चलाइए। तो उससे क्या होगा ना, इसमें की स्मेल है ना, वो आसानी से निकल जाएगी। और हमारा जो घी है वो भी एकदम दानेदार और एकदम खुशबूदार बनेगा। तो ये टिप आप याद रखिएगा। तो इसी तरह से आप बनाइए। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा लीजिए मलाई को, और उसमें पानी डालते जाइए और इसको इस तरह से मिक्सी के जार से मिक्सी में चलाते जाइए। हाँ, लेकिन याद रखिए, अगर ज़्यादा स्मेल आ रही हो तो फिर से इसके अंदर पानी डालिए और फिर से चला दीजिए। और इस छाछ का उपयोग आप कढ़ी बनाने में या और भी व्यंजन बनाने में आप कर सकते हैं। तो देखिए हमारा कितना मतलब घर की मलाई अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उससे हमारा घी तो बनता ही है, हम इसका माखन भी बनाकर रख सकते हैं और हम छाछ भी बनाकर रख सकते हैं। तो देखिए एक ही है, मतलब एक काम से हमारे 3 काम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप भी कीजिएगा। अब त्योहारों का समय है, घर का घी रहेगा तो मिठाइयाँ बनाने में भी आसानी हो जाएगी। और बाहर की मिलावटी मिठाइयाँ खाने से अच्छा है ना कि हम घर का घी तैयार करके घर की मिठाइयाँ बनाएं, घर पर बनाएं। तो आपको मैं आगे आगे वीडियो में आपको मैं मिठाइयाँ, लड्डू की रेसिपी, मतलब दिवाली पे हम जो जो बना सकते हैं वो सारी रेसिपीज़ आपको शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी आसानी से घी बनाकर इस त्यौहार, हमारे दिवाली के त्यौहार पर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाकर खा सके। तो गाइस, इसी तरह से हम ये सारा घी निकाल लेंगे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ये टेंशन वाला काम लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा इस मलाई को उसी भगोने में, मतलब मोटे पतीले। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि जब आप घी बनाएं तो इसी तरह का आप पतीला लीजिए, मोटे तले का। उससे क्या होगा ना, हम घी जब बनाएंगे ना तो उसको चलाने में भी आसानी होगी और घी भी हमारा अच्छे से बनकर रेडी होगा। तो ये एक और बात याद रखिएगा। तो देखिए हमारा इतना छाछ निकला है और इतना मक्खन। अब इसको हम क्या करेंगे, गैस पर रख कर इसको फुल आँच पर रखिएगा इस समय, और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो इसको मेल्ट होने देते हैं। और इस तरह से एक चम्मच ले लीजिए और उस चम्मच की सहायता से हमें चलाना है। तो हमारा घी जो है ना गाइस, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और आपको अगर मिक्सी के जार में पीसने का अगर टेंशन लग रहा है तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इस पतीले में आप मलाई को डाल दीजिए और इसी तरह से आप चला सकते हैं। इससे भी हमारा घी बनकर रेडी हो जाता है। लेकिन अगर दूध की जो मलाई है अगर ज़्यादा दिन पुरानी है तो आपको मैं सजेशन करूँगी कि आप मिक्सी के जार में चलाकर ही उसका माखन बनाकर रेडी कर दीजिए, ताकि उसमें की स्मेल भी चली जाएगी और हमारा घी जो है वो दानेदार बनकर तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से, मतलब ये 10-15 मिनट इस समय हमें लग गए हैं। तो 10-15 मिनट में हमारा घी बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए अब ये घी बनकर पूरा तैयार होने में बस अब थोड़ा ही देर है। तो इस
जब इस तरह का घी बनना तैयार हो जाए तो आप इस समय पर गैस को पूरा धीमा कर दीजिए। अगर आप बड़ी गैस रखेंगे तो क्या होगा, ये जो घी है जल जाएगा और ये जो घी का कलर है ये लाल लाल हो जाएगा। तो इस समय पर अगर गैस को कम कर देंगे तो वो ये हो जाएगा। अब ये हमारा घी बनकर रेडी है तो हमने गैस को बंद कर दिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा घी बनकर तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे गाय का घी हो, लेकिन ये गाय के दूध का नहीं है, ये भैंस के दूध का है, लेकिन लग रहा है ना एकदम मस्त। तो देखिए गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारा घर का घी अब बनकर रेडी है। तो इसको हम अब निकाल लेंगे, यानी एक बर्तन में, आप जिस बर्तन में घी को रखते हैं उस तरह का कोई बर्तन ले लीजिए। अगर स्टील का है तो आप इसे गरम गरम छान सकते हैं। हाँ, अगर स्टील का नहीं है तो इसे ठंडा करके छानिएगा। तो देखिए इस तरह का अगर स्टील का कोई डिब्बा हो, बर्तन हो या कोई भी, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए हमने इसमें से निकाल लिया है और कम से कम हमारा 300 ग्राम यानी हमारा पाव से ऊपर हमारा घी बनकर घर का रेडी हुआ है। और इसी घी से मैं आपको अगली वीडियो में लड्डू, मिठाई ये बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए आपको मैं अच्छे से दिखाने के लिए इसको कांच की कटोरी में आपको दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो देखिए हमारा घी बहुत अच्छे से बनकर रेडी है। कितना मस्त घी बना है ना। तो आप भी इसी तरह का घी बनाइए और इसी घी से मिठाइयाँ बनाइए ताकि हमारा जो खुशियों का त्यौहार है उसे सब खुशी से मना सके और सब घर की मिठाइयों का आनंद ले सके, ताकि हमें बाहर का खर्चा भी बच जाए और हमारी दिवाली भी अच्छे से बन जाए। तो फिर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए हमारा दानेदार घी बनके तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। बाय बाय।